और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी। जी हाँ, मॉडल पेपर आपका हिंदी विषय का लेके आ चुका हूँ। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इसके द्वारा आपको आपकी तारीख पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस मॉडल पेपर को आप ध्यान से करिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रयोगवाद के कवि हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रयोगवाद के कवि हैं, अज्ञेय हैं या फिर आपका सुमित्रन पंत हैं, माधवी वर्मा हैं या फिर आपके तुलसीदास जी हैं। तो प्रयोगवाद कवि कौन हो जाएगा आपके, अज्ञेय। कौन हो जाएंगे आपके, अज्ञेय हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले को हो गया आ नंबर। दूसरा, व्याधि शब्द का अर्थ आपको क्या बताना है, व्याधि शब्द का अर्थ बताना है। आधार, चिंता, विरह, रोग। तो क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, नील कमल शब्द में समास है। नील कमल शब्द में समास है, कर्मधार है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि समास। तो कर्मधार है, क्या हो जाएगा आपका, कर्मधार है समास हो जाएगा। उत्साह कविता में बादल प्रतीक हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो उत्साह कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। कमली शब्द, कमली का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। कमली का शाब्दिक अर्थ तो कम्मल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, सबको पता श्रृंगार क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। रिक्त स्थानों में सही विकल्प चयन करना है। भक्ति काल साहित्य में भावना की प्रधानता है, तो भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता हो जाएगी। चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की विधा के अंतर्गत आता है। रेखाचित्र संस्मरण, तो रेखाचित्र। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विशेष कलेवर वाले काव्य को कहते हैं, तो महाकाव्य कहते हैं। सच्चे साधु की पहचान उसके से होती है, तो विचारों से होती है, ठीक है। आगे बढ़िए। सही जोड़ी बनाना है आपको। उत्साह कविता तो क्या हो जाएगा आपका, एक आह्वान गीत। मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। रिपोर्ताज की भाषा, रिपोर्ताज की भाषा क्या हो जाएगी, संस्कृति। रिपोर्ताज हो जाएगा आपका फ्रेंच, ठीक है ना। सफेद पोश भद्र व्यक्ति, जो कम बोलता है, मृदुभाषी, है ना। उपन्यास का तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मृदुभाषी हो जाएगा, सॉरी, है ना। आधुनिक कबीर किसे कहा गया है, फिर रस के 2 अंगों का नाम बताइए। स्थायी भाव, संचारी भाव हो जाएगा ना। आधुनिक कबीर नागार्जुन किसे कहा गया, नागार्जुन कहा गया। काशी किसकी पाठशाला है, तो संस्कृत की। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, पहले में क्या आ जाएगा, आधुनिक कबीर में नागार्जुन, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, नागार्जुन आ जाएगा। रस के 2 अंग स्थायी भाव संचारी भाव हो जाएगा। फिर काशी किसका पाठशाला, संस्कृत की पाठशाला है। 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। जो मीठी वाणी बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। शोध पताकाएं तो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। सत्य सत्ता आ जाता है आपका। पहला क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, सत्य। संस्कृत पाठ व्यंग विधा में लिखा गया है, असत्य हो जाएगा। गंतोक कर्द पहाड़ है, सत्य हो जाएगा।
न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, सत्य हो जाएगा। वीर व्यक्ति प्रश्न स्वयं करते हैं, असत्य हो जाएगा। निराला पूंजीवाद के समर्थक तो पोषक थे, असत्य हो जाएगा। ठीक है। भक्ति काल की विशेषताएं, 6 बात के 2 कवियों के नाम, प्रतीक रचना। ये सारे क्वेश्चन से आप इनको देख लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। अभी मैं इसका उत्तर बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, 7987374158 में SMS कर देना है। ठीक है ना, तो PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके उत्तर भी बता दूंगा अभी आपको। ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। अब इनके उत्तर आप लोग देख लीजिए जल्दी से। दूसरा का हो गया, तीसरा का, ठीक है ना। यहाँ से देखिए आप लोग, छठवां अथवा सही, ठीक है। सातवां हो गया, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है ना। 11, 12, 13 नंबर, 14, 15, ठीक है, 16, है ना। 17, ठीक है ना। इस तरीके से अब मैंने गणित का भी डाल दिया है, इंग्लिश का भी डाल दिया, उनको भी आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना। अगला पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर दोस्तों जरूर शेयर कर देंगे आप।